अस्सलाम वालेकुम। कैसे स्टूडेंट्स? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जी बच्चों, आज हम लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 15 इसको स्टार्ट करे जा रहे हैं और इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं बेटा परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द मैथ्स बाय मैथ्स। परसेंटेज कंपोजिशन बाय मैथ्स मतलब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम देखते हैं परसेंटेज कंपोजिशन है क्या। इसकी पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसका फॉर्मूला, फिर इसकी इंपॉर्टेंस भी देखेंगे। तो जी बेटा देखते हैं परसेंटेज कंपोजिशन क्या होती है। तो हम कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन इट रेफर्स एज द mass of each element in that compound, mass of each element in a compound। अगर एक कंपाउंड है और वो बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है तो हम देखते हैं हर एलिमेंट का उसमें कितना कितना मास प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल H2O, ये वाटर का मॉलिक्यूल है। अगर इसका टोटल मास हम बात करें तो वो है 18 ग्राम्स। अगर देखा जाए तो बेटा इसमें क्या है H2, इसका मतलब इसके अंदर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो एक का मास कितना होता है? 1। तो 2 का कितना हो जाएगा? 2। तो हम कहेंगे इसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन के हैं। और ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन के हैं। तो ये सिंपली हम यूं डिफाइन कर रहे होते हैं, इट इज रेफर्ड एज द मास ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड, कि एक कंपाउंड के अंदर जो हर एलिमेंट है उसका उस कंपाउंड में कितना कितना मास है। इसको हम सिंपली क्या नाम देते हैं? परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है बेटा। एक और भी इसकी हम डेफिनेशन यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि हमें परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100। जब भी हम किसी चीज की परसेंटेज की बात करते हैं तो हम कहते हैं टोटल में से उस चीज का 100 में से कितना है। तो आउट ऑफ 100 भी इसको हम कहते हैं। तो इसका एक दूसरी डेफिनेशन हम यूँ डिफाइन करते हैं, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम्स, number of grams of each element in a 100 ग्राम of compound। तो अगर एक कंपाउंड के टोटल मास को हम 100 कंसिडर कर लें या 100 ग्राम हो, तो उसके अंदर देखेंगे कि हर एलिमेंट के कितने कितने ग्राम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये बेटा हम सिंपल इसकी डेफिनेशन करेंगे, द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन 100 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड। क्लियर है बेटा? तो ये आप इसको जो है वो देख लेंगे। नेक्स्ट हम एक चीज और देखेंगे, वो है इसका फॉर्मूला। अगर आपने परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी है, परसेंटेज कंपोजिशन, तो इसका निकालने का एक मेथड है। ऊपर हम रखेंगे मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट है वो कितना मास है उसका, नीचे रखेंगे टोटल मास ऑफ कंपाउंड और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। जैसे हम वैसे सिंपल भी परसेंटेज निकालें तो जो ऊपर हम रखते हैं वो होता है पार्ट, नीचे रखते हैं टोटल, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100। तो ये सेम वैसे ही फॉर्मूला है कि जो एक एलिमेंट का मास है, एलिमेंट क्योंकि उसका पार्ट है कंपाउंड का, तो उसमें देखेंगे उसका कितना मास है, नीचे रख देंगे टोटल मास और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये बेटा इसका सिंपल सा फॉर्मूला बनेगा, पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। हम लिखेंगे मास ऑफ एलिमेंट इन दैट कंपाउंड डिवाइडेड बाय द टोटल मास ऑफ द कंपाउंड। अब हम थोड़ी सी एक और चीज देख लेते हैं बेटा इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। अगर हम परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करते हैं तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, किस किन चीज़ों में जो यूज होती है। तो हम यहाँ पर मैं 3 पॉइंट लिख रहा हूँ बेटा, ये 3 चीज़ों को फाइंड आउट करने में हेल्प करती है। इट इज यूज टू कैलकुलेट, इट इज यूज टू कैलकुलेट नंबर 1 प्योरिटी ऑफ द सब्सटेंस। आपका जो भी कंपाउंड है, अगर आपने ये फाइंड करना है कि वो कितना ज़्यादा प्योर है, उसके अंदर इम्प्योरिटीज तो नहीं है, तो अगर हम उसकी प्योरिटी को फाइंड आउट करने चाहेंगे तो फिर भी हम उसके अंदर क्या बेटा यूज़ करते हैं, हम परसेंटेज कंपोजिशन से फाइंड कर सकते हैं कि वो चीज़ कितनी प्योर है। नंबर 2, अगर हमने फाइंड करना हो एम्पेरिकल फार्मूला, तो उसमें भी परसेंटेज कंपोजिशन हमें काफ़ी हद तक हेल्प करती है। और एक लास्ट पर है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो अगर हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना हो तो उसमें भी हमारे पास ये परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो हेल्प आउट करती है। तो ये तीनों चीज़ों के अंदर
परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो यूज की जाती है। तो परसेंटेज कंपोजिशन किस चीज में इंपॉर्टेंट है? इट इज यूज टू फाइंड आउट द प्योरिटी ऑफ द सब्सटेंस, एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्लियर बेटा? अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स, किस तरह से किस कंपाउंड की जो है वो परसेंटेज हम फाइंड आउट करते हैं। तो एग्जांपल देखेंगे 15.9, इसके अंदर हम फाइंड आउट करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इसकी हम यहाँ पर परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो फाइंड करेंगे हर एलिमेंट की सेपरेटली। तो सबसे पहले आप देखें तो हमें यहाँ पर कोई मैथ तो नहीं दिया हुआ, लेकिन हम इस कंपाउंड का फार्मूला मैथ जो है वो निकालेंगे। वो कैसे निकालते हैं बेटा, देखेंगे। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में फार्मूला मैथ ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बेटा आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पर जो है वो याद करने पड़ेंगे। जैसे कैल्शियम का जो मैथ है वो होता है 40, हम लिख देंगे 40। यहाँ पर 2 है जी बेटा। ऑक्सीजन का मैथ होता है 16, लेकिन 2 है तो 2 को 16 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बनेगा 32। हाइड्रोजन का मैथ होता है 1, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। टोटल अगर देखा जाए तो ये बन जाएगा 74 ग्राम्स पर मोल। जी बेटा, ये हमारे पास आ गया किसका फार्मूला मैथ, कैल्शियम का। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा परसेंटेज कंपोजिशन का, ऊपर हम रखते हैं मास ऑफ एलिमेंट, यहाँ पर हम इसका लिखेंगे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय 100, डिवाइड किससे कर देंगे, फार्मूला मास से। जो आपका कंपाउंड है उसका मास नीचे लिखेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम फाइंड करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम, Ca। तो कैल्शियम का मास कितना है बेटा, 40। इसको ऊपर रखेंगे, 74 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ये देखेंगे 40 डिवाइडेड बाय 74 मल्टीप्लाई बाय 100, ये निकलेगा 54.05%। तो ये इसका मास आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, या ऑक्सीजन की कर लें। अगर ऑक्सीजन की देखें तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है बेटा, 32। इसको हम ऊपर रखेंगे, 74 नीचे है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 32 डिवाइडेड बाय 74 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये बनेगा 43.24%। फिर हम देखेंगे लास्ट पर परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास कितना है बेटा, यहाँ पर देखें तो 2 है। 2 डिवाइडेड बाय 74 मल्टीप्लाई बाय 100, ये बनेगा डिवाइडेड बाय 74 मल्टीप्लाई बाय 100, ये बनेगा 2.7%। तो ये बेटा आपने सिंपल जो थे वो इनके परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट कर ली। हर कंपाउंड का जो टोटल फार्मूला मैच था उसको हमने नीचे रखा, एटॉमिक मैस को ऊपर रखा। ये इसका एक कंपाउंड के अंदर जितना जितना मैस होगा उसको हमने लेना है, ठीक है। एटॉमिक मैस आप यूँ कह लें ऑफ इन कंपाउंड, कंपाउंड के अंदर उसका जितना मैस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 32 है ऑक्सीजन का, इसलिए मैंने 32 लिया। वैसे इसका एटॉमिक मैस जो 16 है, लेकिन देखेंगे यहाँ पर कंपाउंड में ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर जितना जितना मैस होगा उसको ऊपर रखेंगे, टोटल मैस से डिवाइड करेंगे, तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, इनकी परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल 5.10, सॉरी 15.10। इस एग्जाम्पल के अंदर हम देखेंगे हमारे पास क्या क्या गिवन है चीज़ें। ये मैथ दिया हुआ है कंपाउंड का, 8.657 ग्राम ऑफ कंपाउंड डिकम्पोज इनटू इट्स एलिमेंट्स। ये डिकम्पोज करता है और अपने एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसका टोटल मैथ आ गया, इसको हम लिखेंगे मैथ ऑफ कंपाउंड। इट गिव्स 5.21 ग्राम ऑफ कार्बन, इसके अंदर इतने ग्राम्स कार्बन के हैं। 0.962 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, इतने ग्राम इसमें हाइड्रोजन के हैं। और ये किसका मैस है, ऑक्सीजन का। तो हमने परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है, सिंपल सा है। सबसे पहले हम लिखेंगे परसेंटेज कंपोजिशन
फॉर्मूला हम यही लिखेंगे, मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड। मास ऑफ एलिमेंट सबसे पहले हम परसेंटेज फाइंड करते हैं कार्बन की, तो कार्बन की निकालने के लिए 5.21